अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कितने लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स के अंदर आर टाइप करिए। जकिया जी रेडी है, नजमा जी रेडी है, वेरी गुड। सैयद नजमा जी, आयशा जी, वेरी गुड। और काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जैसे कि अभी फिज़ा सुरती ने ज्वाइन किया, वेरी गुड। माहिरा जी है, जकिया खान है, परवीन मेमन भी ज्वाइन हो गए हैं, जूम यूज़र हैं, रेहाना शेख, शकील चौहान, नजमा पठान एंड आयशा कुरैशी, सैयद तजमा जी है, सोनिया शेख भी जुड़ गए हैं, रुबीना तलाट भी है, वेरी गुड। तो सबसे पहले आज की जो ट्रेनिंग्स है इसका नाम है आईसीएम, इनर सर्कल मीटिंग। आईसीएम एवरी थर्सडे के दिन 3 बजे आईसीएम होती है। और इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों के काम की होती है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आसिफ सुरती का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, और आप सब लोगों को भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। तो आप सब लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आओगे, तो वो आज आप सब लोगों को बताया जाएगा। तो जैसे जैसे आप ध्यान दोगे वैसे वैसे आप लोगों को रिजल्ट्स मिलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग नोट्स बनाते रहना, जिससे आज के दिन में जो भी आपको जानने के लिएगा वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आईसीएम इनर सर्कल मीटिंग, तो इसकी शुरुआत होती है हमेशा विजन से। तो मेरा नाम तो आप सब लोगों को पता ही है, मोहम्मद अशरफ अंसारी, और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूं। अब जब ये A1 फिटनेस जो मेरा कंपनी है, इसे मैंने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था। और जब 10 साल पहले स्टार्ट किया था तो मेरा विजन था कि बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ रहा था, और वेट बढ़ने के बाद उनका वेट घट जाता था, और घटने के बाद फिर से बढ़ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक मिशन बनाया अपना, कि सही तरीके से जो भी बंदा ध्यान दे उसका रिजल्ट लाके देना है। अब वो मिशन मैंने बनाया था कि 2035 तक, 2035, आज हम 2025 में हैं, तो 2035 तक 10 लाख लोगों को अच्छा करना है। और ये मेरा मिशन है। और इस विजन के लिए मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, ये कैसे आएगा, ये 10 लाख लोगों को फायदा कैसे होगा, जब हर किसी की लाइफ में जो भी मेंबर्स A1 फिटनेस के साथ जुड़ना चाहता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, तो उस इंसान की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए कुछ मैंने कोड ऑफ ऑनर्स बनाए हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो पहला कोड ऑफ ऑनर है हेल्थ। तो आप लोगों को सबसे पहले हेल्थ को अचीव करना है। मैं देख रहा हूं काफी लोग मेरे सामने यहाँ पर बीमार हैं, मेडिकल क्लाइंट्स हैं, और काफी कुछ इश्यूज हैं आप सब लोगों को। तो ये हेल्थ के लिए आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो आप लोगों को जिंदगी भर सीखता रहना पड़ेगा, जिससे आप बीमार ना पड़ो। और आपका ऑलवेज ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आपके अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रस्ट द सिस्टम, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ट्रस्ट द सिस्टम, जो भी सिस्टम आप लोगों को दिया जा रहा है, जो भी डाइट प्लान आपको दिया जा रहा है, या जो भी चीजें आपको दी जा रही है, वो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। तो आप लोगों को क्या करना है? ट्रस्ट करना है। चाहे आप यहाँ पर, जैसे कि कम्युनिटी मेंबर्स की बात करें, तो सिल्वर्स भी हैं यहाँ पर काफी। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग न्यू हैं। आप एन टाइप कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ये सुन रहे हो। अगर आप सिल्वर हो तो एस टाइप करिए, गोल्ड मेंबर हो तो डी टाइप करिए, और अगर आप डायमंड हो तो डी टाइप करिए, और अगर आप
टीडीपी मेंबर्स हो तो टी, या फिर प्लेटिनम मेंबर हो तो पी, या फिर आपका क्वांटम मेंबरशिप है तो क्यू, और अगर आपका टाइटेनियम मेंबरशिप है तो आप टी टाइप करिए। काफी लोग हैं यहाँ पर। शबनम खातून जी का गोल्ड मेंबरशिप है, जकिया खान जी आपका मैम टीडीपी है, वेरी गुड, प्लेटिनम मेंबर्स हो आप। और रेहाना शेख का डायमंड मेंबर्स है, और परवीन मेमन का डायमंड मेंबरशिप है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप सब लोग जब इतने सारे मेंबर्स हो, और ये आईसीएम जो हमारा होता है, इसमें आप सब लोगों के लिए एक इक्वल मौका होता है सीखने का। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर काफी लोग को मौका होता है कुछ सीखने का। तो यहाँ पर आप सब लोग ज्वाइन रहिए, सीखते रहिए। अब दूसरा सवाल है, 5 ऐसे पॉइंट मैंने बनाए हैं कि आप लोगों का ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, आपका फोकस किधर होना चाहिए। तो आपका फोकस होना चाहिए, फॉलो योर रिस्पेक्टिव डाइट एंड सप्लीमेंट्स। तो आपका जो भी डाइट प्लान दिया गया है, जो भी सप्लीमेंट्स हैं आपके, तो वो सारे सप्लीमेंट्स एंड डाइट को आपको फॉलो करना है। और 6 घंटे से लेके 8 घंटे की आपको नींद लेनी है। आपको जल्दी उठना है, और आप लोगों को जल्दी सोना है। ये फोकस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कितने लोग ट्रैकर फिल करते हैं, ट्रैकर का टी टाइप करिए। कितने लोग ट्रैकर को भरते हैं, डेली ट्रैकर भरते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने भी ट्रैकर को फिल किया है, उन लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो शाहजहां जी ट्रैकर भर रहे हैं, वेरी गुड। नजमा जी ट्रैकर भरते हैं, जूम यूजर ट्रैकर भरते हैं। परवीन जी है, रेहाना शेख पिछले 2 सालों से ट्रैकर फिल कर रहे हैं। नसरीन शेख का तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन कल देखा ही था, 30 kg फैट लॉस किया है 6 मंथ के अंदर। तो नसरीन जी पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं। आयशा कुरैशी को 3 मंथ्स हो गए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। शाहजहां अंसारी को 6 मंथ हो गए हैं, और अपना इन्होंने 25 kg जितना फैट लॉस कर लिया है। तो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। आबिद अफरोज जी भी ट्रैकर भरते हैं, वेरी गुड। तो बस आप लोगों को क्या करना है, डेली ट्रैकर भरना है। और हर हफ्ते के अंदर आप लोगों के लिए इनर सर्कल मीटिंग होता है, एवरी वीक। हर थर्सडे को आप लोगों को लाइव आना है आईसीएम के अंदर, और हर महीने आप सब लोगों को एक वर्कशॉप दिया जाता है। तो उस वर्कशॉप की तैयारी आप लोगों को पहले से करनी चाहिए कि इस वीक में हमारा जो वर्कशॉप है वो होने वाला है। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है। और हर दिन आप लोगों को क्या करना है, 15 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा सीखने के लिए। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो आईसीएम के अंदर, ट्रेनिंग्स ले रहे हो, सीख रहे हो, तो ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम की बात है। तो कितने लोगों को अभी तक समझ में आ चुका है, एस टाइप करिए जिन जिन लोगों को समझ में आ चुका है। तो नजमा जी को समझ में आ चुका है, आयशा जी को, जकिया जी को, वेरी गुड, नजमा जी को वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परवीन जी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। बस आप इसी तरीके से सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। आबिद भाई भी ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड। हिना पठान भी है, और सीमा लहरी भी है। शाहजहां जी मैम ने भी ज्वाइन कर लिया है। शबनम खातून जी को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। सोनिया शेख को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। तो शकील चौहान भी यहाँ पर है, और रफीक चौहान भी है, एंड सलीम चौहान भी है। और आज नीलोफर मैडम ने भी ज्वाइन किया है। चलिए, तो आज के दिन का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज ऐसी चीज आपको जानने के लिए मिलेगी जो आपको अभी तक शायद नहीं पता थी। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया है, वो विजन के बारे में बता दिया है। मेरा विजन क्या है, कोड ऑफ ऑनर क्या है, फोकस कहाँ पर आप लोगों को रखना है। और अब मैं बताऊंगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है।
तो यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है। तो आज जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताऊंगा वो है आसिफ सुरती जी का। तो आसिफ भाई ने ऐसा तो क्या किया है और कैसे इनका रिजल्ट आया है। तो आसिफ भाई की अगर हम बात करें तो आसिफ भाई ने आज से 3 महीने पहले, 3 मंथ पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। तब इनका 110 किलो वेट था। तो 110 किलो से ज्यादा इनका वेट था आसिफ भाई का। और अभी जब 3 मंथ इनके पूरे हो गए हैं तो 3 मंथ के अंदर आसिफ भाई ने अपना 7 किलो फैट लॉस किया है। तो आप सब लोगों को लग रहा होगा सर 3 महीने में सिर्फ 7 किलो कम हुआ है। तो 3 मंथ के अंदर 7 kg तो कम हुआ ही है। पर इसके साथ में आसिफ सुरती का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो आया है इनकी मेडिकल कंडीशन के अंदर। तो अब आसिफ भाई की कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन थी और अभी कितना रिकवरी आ चुका है तो आप सब लोग समझिए। तो मैं आप सब लोगों को अभी पीडीएफ के थ्रू पूरा समझाता हूं। आप इसे पूरा ध्यान से समझिए कि आसिफ भाई का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो कहाँ कहाँ पर आया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो आप स्क्रीन का एस टाइप करना। आप लोगों को ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट दिख रहा होगा तो एस टाइप कर सकते हो अगर स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है तो। ओके, चलिए। तो आसिफ भाई ने जब 3 महीने पहले स्टार्ट किया था तो ये पुराना रिपोर्ट है इनका। ये रहा, इन्होंने करवाया था पुराना रिपोर्ट्स। और अभी का जो रिपोर्ट्स है वो ये रहा। कल ही रिपोर्ट हुआ है 1 अक्टूबर को। तो आसिफ भाई का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो था वो इनका, वो था 186। भूखे पेट का शुगर जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो इनका 186 था। और 3 महीने के बाद आसिफ भाई का वो हो गया है 105। तो 80 पॉइंट जितना इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है। 80 पॉइंट। तो अब ये कैसे हुआ है और भी क्या क्या बेनिफिट्स हुआ है ये आप सब लोगों को मैं बताता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं और क्या बेनिफिट हुआ है आसिफ भाई को। तो सबसे पहले इनका आसिफ भाई का देखते हैं हम। जो जीजीटी, एसजीओटी एंड एसजीपीटी, ये 3 चीजें आसिफ भाई की जो है ये लीवर के बारे में बात करती है। तो लीवर के ये तीनों एंजाइम्स हैं। तो जो जीजीटी था वो 55 पॉइंट के अंदर होना चाहिए, वो इनका 92 था। और अभी 3 मंथ के बाद अगर आप देखो तो जीजीटी हो चुका है 52। और एसजीओटी, एसजीओटी की बात करें तो ये 35 के अंदर होना चाहिए और ये 76 था। तो अभी इनका एसजीओटी की बात करें तो 22 हो चुका है। और 96 था इनका एसजीपीटी। तो 96 से 45 के अंदर होना चाहिए तो एसजीपीटी 27 हो गया है। तो लीवर में जो दिक्कत थी आसिफ भाई को वो लीवर की दिक्कत इनकी अच्छी हो गई है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनका वो आगे का नेक्स्ट जो देखे वो है कोलेस्ट्रोल। तो अब कोलेस्ट्रोल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रोल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे बताइए कितने लोगों ने जो कोलेस्ट्रोल क्लैरिटी का वर्कशॉप था वो अटेंड किया था। तो कोलेस्ट्रोल का सी टाइप करिए। कोलेस्ट्रोल का जो वर्कशॉप था कितने लोगों ने अटेंड किया था। तो यहाँ पर एक पर्सन है नसरीन जी, और यहाँ पर इस्माइल भाई भी है, वेरी गुड। नजमा जी, अमरीन खत्री, नजमा जी, वेरी गुड।
तो अमरीन खत्री जी वेरी गुड। जब आप सब लोगों ने कोलेस्ट्रोल को समझा था तो मैंने दो बातें आप लोगों को बताई थी। अब वो दो बातें क्या बताई थी मैंने आप लोगों को? वो दो बातें मैंने बताई थी कि ट्राइग्लिसराइड्स आपका कम से कम होना चाहिए एंड एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो आपका ज्यादा होना चाहिए। तो एच ट्राइग्लिसराइड्स कम होना चाहिए एंड एचडीएल आपका ज्यादा होना चाहिए। तो पूरी रिपोर्ट्स के अंदर आप लोगों को ये दो बातों के ऊपर ही ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स कितना था आसिफ भाई का। तो ट्राइग्लिसराइड की अगर हम बात करें तो ये रहा ट्राइग्लिसराइड 333 था। होना चाहिए 150 के अंदर, 150 के अंदर होना चाहिए और वो 333 था। अब जब 3 महीने ध्यान दिया आसिफ भाई ने तो ये नंबर जो 333 था वो घट के हो चुका है 212, 212। और आने वाले 3 मंथ के बाद जब नेक्स्ट 3 मंथ और आएंगे तब आप देखना ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और एचडीएल की अगर बात करें तो आसिफ भाई का 29 था, अभी हुआ है 30 और इसे लेकर जाना है 60 पर। ये जितना ज्यादा होगा उतना ये अच्छा होता है। तो यहाँ पर एचडीएल को बढ़ाना है। एक पॉइंट अभी बढ़ा है। और एक बात जब निकली है एचडीएल की तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, 3 चीजों की जरूरत होती है एचडीएल को बढ़ाने के लिए। अगर आप चलते हो तो वॉकिंग करने की वजह से आपका एचडीएल बढ़ता है। ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है और आपके हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो एक चीज हो गई चलना और दूसरा है अगर आप खाने के अंदर फैट एंड प्रोटीन, जो हेल्दी फैट्स है एंड जो रिक्वायर्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, अगर आप ऐसा खाते हो तो फिर आपका एचडीएल बढ़ता है। तो ये दो चीजें हो गई, एक हो गई खाने से, एक हो गई चलने से। और अगर ये दोनों आप नहीं कर पाते हो तो तीसरी चीज है मैक्स बैलेंस। तो एक दुनिया में अकेली एक ऐसी चीज है बैलेंस जिसके अंदर होता है सॉल्युएबल इनसॉल्युएबल फाइबर और उस फाइबर की वजह से आपका एचडीएल बढ़ता है। तो जिन जिन लोगों ने एचडीएल का यूज किया है बढ़ाने के लिए मैक्स बैलेंस का, उन सब का मैक्स बैलेंस बढ़ा है, एचडीएल उनका बढ़ चुका है। तो आसिफ भाई अभी और यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे उनका रिकवरी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनका जो यूरिक एसिड और दूसरी और भी काफी जगहों पे इनको बेनिफिट हुआ है। अब सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है इन 3 महीनों के अंदर आसिफ भाई का वो था HbA1c 10 था, 10। अब अगर ये 6 के अंदर होता है तो उसे प्री डायबिटीज कहते हैं और अगर 5.5 के अंदर हो तो नॉर्मल केस होता है। 5.5 के अंदर होता है HbA1c। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है बिलो 5.7 नॉर्मल, 5.7 से 6.4 तो प्री डायबिटीज और 6.5 के ऊपर अगर जाता है तो ये होता है डायबिटिक। तो अब कितना ज्यादा बढ़ चुका था आसिफ भाई का? वो था 10। और एवरेज ग्लूकोज लास्ट 3 महीने से, यहाँ पर एवरेज ग्लूकोज होता है जैसे आप सब लोगों की याददाश्त होती है ना, उसी तरीके से जो आरबीसी होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, तो उन लोगों की भी याददाश्त होती है। 3 से 4 महीने की बातें उन लोगों को याद होती है। तो इनका 3 महीने से एवरेज ग्लूकोज 240 था। अब जो 3 महीने मेहनत किया है आसिफ भाई ने तो वो 10 वाला जो वैल्यू है वो हो चुका है 6.6। एवरेज ग्लूकोज 240 था, वो हो गया है 142। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है 3 मंथ के अंदर
डायबिटीज खत्म होने के सिस्टम में है अभी, और आने वाले और 3 महीने के अंदर ये वाला जो कंडीशन है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं और क्या बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं B12 के बारे में। तो B12 296 था और अभी है 311। तो B12 में भी फायदा हुआ है, विटामिन B12 इन्होंने यूज किया है। और क्या फायदा हुआ है? और फायदा हुआ है इनको विटामिन डी से। 9 था विटामिन डी सिर्फ। अब यहाँ पर देख सकते हो 20 के अगर अंदर होता है तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, और अगर 20 से लेके 30 तक अगर होता है तो इनसफिशिएंसी होती है। तो अगर सफिशिएंसी में देखना है तो 30 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए विटामिन डी। तो आसिफ भाई का 9 पॉइंट था सिर्फ, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी विटामिन डी की, और अब वो हो चुका है 3 महीने के बाद 62। अब जब 62 हो गया है तो ये नॉर्मल रेंज में आ गए हैं। तो काफी लोगों का सवाल होता है यहाँ पर कि आप सर जो इतने सारे सप्लीमेंट्स जो देते हो, वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल कब तक करना होता है? तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि आसिफ भाई का विटामिन डी का लेवल 9 था, अब वो 9 वाला 3 महीने इन्होंने विटामिन डी यूज किया और वो हो गया है 62 के आसपास। तो अब आसिफ भाई को विटामिन डी की जरूरत नहीं है। अब आसिफ भाई को क्या करना है? आसिफ भाई को ऐसा खाना खाना है जिसके अंदर विटामिन डी मिलता रहे। और जब जब आसिफ भाई ऐसा खाना खाएंगे तब तब आसिफ भाई को विटामिन डी डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। अब ऐसी चीजें करी जाती है और ऐसा खाना हमारा रोक दिया जाता है जिसमें विटामिन डी मिलता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जब बात चल ही रही है तो सच्चाई आप लोगों को जाननी पड़ेगी। अब जो मटन होता है, चिकन होता है, जितने भी एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं, उन सब के अंदर विटामिन डी होता है। और जो एग होता है, एग का जो येलो पोर्शन होता है, एग योक, उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। अब आप सब लोगों के खाने के अंदर से विटामिन डी को निकाला जा रहा है। आपको कहा जाता है अंडे की जर्दी मत खाना, अंडे की जर्दी मत खाना, कोलेस्ट्रोल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों को ये सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है। विटामिन डी आप लोगों का कम हो रहा है तो एक चीज के लिए, ये बात ध्यान से सुनना, एक चीज अगर कम होती है या फिर कोई बात हाँ या ना में अगर बोलनी होती है तो उसके पीछे बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल होता है। अब विटामिन डी क्यों कम है? खाली एक चीज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, 10 से 20 बातें ऐसी होती है जिसकी वजह से विटामिन डी जो है वो कम हो रहा है। तो आप सब लोगों को ध्यान देना है कि विटामिन डी के लिए आपको एग योग और एनिमल से मिलने वाली चीजें ऐसी खानी पड़ेगी जिससे ज्यादा आपको विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी जो है मिल्क के अंदर भी होता है। तो आप सब लोगों को जो भी चीजें मैं देता हूं, जो भी सप्लीमेंट्स में देता हूं, या फिर जैसे कि बड़ी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को मारने के लिए हमने एक चीज बनाई है, बड़ी कोलेस्ट्रम इम्यूनिटी, दूध का पाउडर होता है, उसके अंदर हमने कैप्सूल्स के अंदर बड़ी कोलेस्ट्रम पाउडर बना के आप लोगों को खिलाई जाती है। तो जिस बंदे ने ईमानदारी से अगर प्रोडक्ट को खाया है उसको फास्ट रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप सब लोगों को जब तक जरूरत है बॉडी को तब तक सप्लीमेंट देना है। अगर आप सप्लीमेंट लोगे तो जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप सप्लीमेंट नहीं लोगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा, टाइम लगेगा। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए
तो इस तरीके के काम करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो रिजल्ट जिस तरीके से मिलना है उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देख लेते हैं आसिफ भाई का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या क्या चीजों की वजह से कम होता है और कैसे बढ़ता है। जैसे कि सनलाइट से, धूप में रहो, सुबह की धूप, दोपहर की धूप नहीं, सुबह 7 बजे की धूप चाहिए आप लोगों को। तो लीवर के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है, एग यॉक के अंदर ज्यादा होता है। तो हमने ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिपोर्ट था वो आसिफ भाई का मैंने देखा। अगर आसिफ भाई अभी मीटिंग में है अगर, तो आसिफ भाई का हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट मनी भी देख सकते हैं। तो आसिफ भाई अगर आप यहाँ पर हो तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। यस, आसिफ भाई यहाँ पर हैं। आसिफ भाई मैंने आपको राइट्स दिया है, आप अपना जो ऑडियो है उसे आप ऑन कर सकते हो, और बताइए ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिला है। हाँ, महात्मा गांधी। हाँ जी सर। जी गुड आसिफ भाई, आफ्टरनून। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मिला आपको, आप सबसे पहले सेवेंटी सेवन फाइव ये हंड्रेड बताइए। 77,500। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम जी आसिफ भाई। जी बस बढ़िया है सर, आप फॉलो करवाते हैं, इस तरह फॉलो करते रहे। अब देखो आगे आगे भी और जाना है, जर्नी लंबी है। आपका साथ सगर अल्लाह का मेहरबानी रहा तो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अब मैं जी और आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ आसिफ भाई, हाँ एक जी से साहब। 3 पॉइंट, एक दो या तीन, जितने आपको अच्छे लगे, आपको हाँ। क्या अच्छा लगा, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका इतना जल्दी हो गया, क्योंकि डायबिटीज हम्म। कितने टाइम से थी आपको ये। डायबिटीज तो सर मैंने लास्ट अभी रिपोर्ट करवाया था जुलाई में, तभी मुझे मालूम हुआ था। जी उससे पहले मुझे मालूम नहीं था, एक रैंडम रिपोर्ट करवाता रहता हूँ मैं। तो जी। अभी काफी टाइम से नहीं करवाया तो मालूम हुआ था, फिर मैंने दवाई लेने की बजाय न्यूट्रिशन लेना और आपसे कंसल्ट करना बेहतर समझा, तो फिर मैंने आपको कंसल्ट किया और ये न्यूट्रिशन मैंने कंटिन्यूस अभी चालू रखे हैं और उससे अल्हम्दुलिल्लाह फर्क तो पड़ा है अभी। तो क्या लेकिन अच्छा कैसा है कि लगा। भी थोड़ा एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ है पहले से। और सप्लीमेंट्स लेना थोड़ा सा मतलब वो रहता है, लेकिन फिर भी हो जाता है, मतलब ले लेते हैं, अच्छा है। अच्छा लगने में तो कैसा है साहब, कभी सभी थोड़ा डाइट करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि मैं फूड थोड़ा फूडी ज्यादा हूँ। पर फिर भी कर लेते हैं समझो भाई, अब अपने लिए करना है तो करना ही पड़ेगा, ऐसा है। पर आपने जितना भी अपना बेस्ट दिया है ना आसिफ भाई, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो नहीं आपका नहीं, कंडीशन आई था एम उस हिसाब से बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जी। बस इसी तरीके से अभी 3 महीने आसिफ भाई आपने बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए हैं। आपका टीडीपी का डाइट प्लान है, ट्रांसफॉर्मेशन डाइट प्लान। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई है। अब हमें क्या हाँ जी। करना है आसिफ भाई, इसको स्टेबिलिटी में रहना है। तो अगले तीन बिल्कुल। महीने के बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे, 3 मंथ जरूर के अंदर, कि और क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपके अंदर। जरूर जरूर सर। थैंक यू अब वेरी आप मच नया आसिफ प्लान भाई। बना के दीजिए, उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह कल से। यस, अब नया प्रोग्राम मिलेगा आपको आसिफ भाई, आज आपको, ठीक सर। और कल से आप स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, इसी तरीके थैंक से यू सर। प्रोग्रेस करते रहिए। और अभी आसिफ भाई मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, ये मैंने आपको सिखाया हाँ नहीं है, और ये काफी हाँ जी। लोग ये टॉपिक से सीख पाएंगे कि हाँ इतना जी। अच्छा जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हाँ कैसे जी। आ जाता है। हाँ जी। ठीक है, नहीं, चलिए डिसिप्लिन सुनिए में अभी तो ध्यान रहना से। बहुत जरूरी है। और डाइट में भी मैं जो पहले बेकरी वगैरह बहुत यूज करता था, बेकरी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। गेहूं का रोटी में खाता था वो बंद कर दिया, राइस कम कर दिया, जवार का रोटी खाता हूँ, मतलब काफी कुछ समझो अपने डाइट तो फॉलो करना ही पड़ता है। और यस, मुंह पे ताला लगाओगे तो ही उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा साहब, ये तो है ही, बट नेचुरल है। ये ताले से मुझे और बात, जब भी ताले की बात आती है ना आसिफ भाई, तो एक क्लाइंट हाँ थे जी। मेरे, उन्होंने मुझे बताया था कि मुंह के ऊपर गोदरेज का ताला लगाना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये और बहुत बाकी अच्छा है। आपके सप्लीमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, अच्छा है। नहीं नहीं, ये बहुत ठीक अच्छा है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा ना, जो मेहनत आपके पीछे करी, और जितनी मेहनत है। आपने करी, ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये वेरी गुड। ठीक साहब।
थैंक यू अब सर। जो मैं समझा रहा हूं ना वो सुनना आप सब लोग। हाँ जी। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने लोगों को जानना है? सबसे पहले तो मुझे आप सब लोग ये बताइए कि आप सब लोगों को जो ये जाननी है बातें कि रिजल्ट कैसे आ जाता है वो तो मैं बताऊंगा। अभी आसिफ भाई का रिजल्ट देख के आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो ए लिखिए, बहुत अच्छा लगा तो बी लिखिए। तो किन किन लोगों को आसिफ भाई का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है? तो नजमा पठान को बहुत अच्छा लगा है, वेरी गुड। रेहाना जी को अच्छा लगा है, इस्माइल भाई बोल रहे जबरदस्त, वेरी गुड। नजमा जी को वेरी गुड, नीलोफर जी को बहुत अच्छा लगा है, वेरी गुड। तो जकिया जी, आबिद भाई, वेरी गुड। अभी थोड़े टाइम के बाद जो यहाँ पर ये आबिद जी है, इनका भी वीडियो आएगा, बहुत अच्छा बताएंगे आबिद भाई। और शकील चौहान और सलीम चौहान का तो आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप वो भी देखना। रुबीना तलाट को भी बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पर जब थोड़े टाइम के बाद आयशा कुरैशी का हम देखेंगे, और एक और पर्सन है सूरत से, शाहजहां अंसारी, तो वो भी बताएंगे। और धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं अमरीन खत्री, तो अमरीन खत्री का भी पैरों का रिजल्ट और पूरा हार्ट का और पूरी बॉडी का जो रिजल्ट आएगा अमरीन जी बताएंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट है आप सब लोगों का, और बहुत जल्दी आने वाला है। आप सब लोग पाइपलाइन के अंदर हो, धीरे 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 अब रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगेगा। तो काफी लोगों को अच्छा लगा है, वेरी गुड। जुबैद मंसूरी जी को भी वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये ऐसा तो क्या सीक्रेट है, ये रिजल्ट फास्ट कैसे आते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं आप सब लोगों के सामने। तो आज के दिन का जो टॉपिक है, आसिफ भाई को जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है वो कैसे आया है, तो ये सब लोगों को जानना होता है। हाउ टू गेट रिजल्ट, ये बहुत बड़ा सवाल है आप सब लोगों के लिए। और अभी मैं चाहता हूं कि डायरी और नोट पेन लीजिए और लिखिए इस बात को कि रिजल्ट कैसे आता है, हाउ टू गेट रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे मिलता है? तो रिजल्ट जो आप लोगों को मिलता है वो मिलता है हार्मोन्स की वजह से। अब हॉर्मोन्स की बात अगर करें तो काफी लोगों का ये सवाल रहता है, हॉर्मोन्स हमारे बैलेंस में नहीं है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है। और काफी ये सवाल फीमेल्स को जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तब ये वर्ड यूज होता है। तो आप लोगों को अगर अपना रिजल्ट लाना है तो अपने हॉर्मोन्स को अच्छा करना पड़ेगा। अब उसमें मैं आप लोगों को आज 3 हार्मोन के बारे में बताऊंगा। वो 3 हार्मोन को अगर आपने अच्छा कर लिया तो फिर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। तो हार्मोन की बात करें अगर, तो जब भी फीलिंग्स आती है, जब भी ख्याल आता है, हर एक ख्याल के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं। अगर मैं अभी आप लोगों को बोलता हूं कि पानी पूरी खानी है कितने लोगों को, तो एकदम से मुंह में पानी आ जाएगा और दिमाग में ख्याल आ जाएगा। कितने लोगों को ऐसा मन करता है? अगर मन करता है आपका तो एम टाइप करिए, ऐसा होता है। पानी पूरी की बात होती है तो मन करता है खाने का। अगर आप लोगों के सामने आपकी फेवरेट डिश को रखा जाए तो आपका मन करता है खाने का, ख्याल आता है। तो असलम छिपा को आता है, जुबैद मंसूरी को आता है, नजमा जी को आता है, रिजवान रिजवान नागोरी को आता है, वेरी गुड। नसरीन जी को आता है, इस्माइल भाई को, अमरीन खत्री को। अमरीन खत्री जी ने तो अभी फाफड़े जलेबी खाए हैं, मैसेज आया था। ईमान शेख ने ताला लगा लिया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर काफी लोग, रुबीना तलाट, परवीन अहमद, जकिया खान, सलीम का करता है मन। रफीक भाई बोल रहे हैं, रफीक चौहान जो है सलीम भाई के फादर है, तो सलीम भाई का खाने का मन करता है। सर, जब भी ये मैं दुकानों के बाहर से जाता हूँ ना, मेरा बहुत मन करता है खाने का। सलीम भाई, शकील भाई और काफी लोग मुझे बताते हैं
कि सर ये खाने को हम नहीं रोक पाते। तो यहां पर ध्यान से समझो, आज जो फीलिंग होती है, जो ख्याल आता है, तो उस ख्याल के ऊपर एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। तो आपके बॉडी में से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूं। तो जब भी आप खाना खाओगे, उस खाने में क्या होता है? जब भी आप खाना खाते हो, क्या होता है खाने के अंदर? या तो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीजें जमीन से उगती है, हर उगने वाली चीज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। प्रोटीन, एनिमल से मिलने वाली चीजें, एनिमल से मिलने वाली चीजों को प्रोटीन कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जमीन से उगने वाली चीजें। तो अब इस दुनिया के अंदर मैंने काफी बार बताया है, और ये टॉपिक मेरा बहुत बड़ा फेवरेट टॉपिक है। जब भी मैं बात करता हूं इसमें बहुत मजा आता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये दो ही खाने हैं इस दुनिया के अंदर, और इन दो खानों में से बनता है तीसरा खाना, जिसका नाम है ऑयल एंड फैट। कितने लोगों को समझ में आ चुका है ये बात? ऐसे टाइप करिए, कितने लोगों को समझ में आ गया है कि दो खाने हैं, दो खाने में से तीसरा खाना बनता है? अमरीन जी, शकील जी, रिजवान जी, राहुल चौहान, वेरी गुड। नजमा जी, रेहाना जी, अमरीन खत्री, असलम छिपा, जकिया जी, जूम यूजर, परवीन जी, वेरी गुड। नजमा पठान, वेरी गुड। चलिए, तो खाने दो हैं, दो में से बनता है तीसरा खाना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट। तो अब ध्यान से सुनना, ये है राज आपके सामने आने वाला है। अब इंसुलिन हार्मोन, तो जब जब आप खाना खाते हो, तो एक हार्मोन निकलता है आपकी बॉडी के अंदर से। जब भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे, तो कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 100% इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। जब जब कार्बोहाइड्रेट खाओगे, तो कौन सा हार्मोन आएगा? इंसुलिन हार्मोन। और कितने परसेंट आएगा? इंसुलिन हार्मोन आएगा 100%। 100%। रोटी खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, दाल खाओ या दाल चावल खाओ, चने खाओ, मूंग खाओ, कुछ भी खाओ, उगने वाली चीजें, उसमें 100% इंसुलिन हार्मोन की जरूरत उस कार्बोहाइड्रेट को मारने के लिए पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? अब अगर आप सीक्रेट, अगर आप अपने खाने के अंदर से निकाल दोगे कार्बोहाइड्रेट को, तो आप लोगों को 100% ग्रोथ मिलेगा। 100%। जैसे कि ये मिला अभी आपके सामने थे आसिफ भाई, सलीम चौहान, शकील चौहान, इस्माइल अंसारी, मुर्तुजा विरानी, नसरीन शेख, आरिफा चौधरी, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। जितने भी लोग आप सब हो, आप सब लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, या फिर मैंने आपको दिया है तो शायद मैंने बोला होगा चलो आधी रोटी खा लेना, चलो उस चिकन मटन को, प्रोटीन को चिल्ले से खा लेना, या अंडे का आमलेट बना के उससे खा लेना। तो कार्बोहाइड्रेट को खाने में से निकाल दोगे तो 0% कार्बोहाइड्रेट होगा, तो 100% ग्रोथ मिलेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 0% रिजल्ट मिलेगा। फिर एक और सवाल आता है, वो बात को भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। ये बात जाननी है, सर क्या जिंदगी भर तक कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है? ये कितने लोगों का सवाल है, जल्दी से बताओ सर। हाँ, ये मेरा भी सवाल है, एस टाइप करो। सर क्या जिंदगी भर रोटी चावल नहीं खाना है? परवीन जी का, ईमान जी का, वेरी गुड।
नीलोफर जी का, वेरी गुड। अमरीन जी का, क्या बात है। जकिया जी का, जूम यूजर का। शाहजहां जी का, नसरीन शेख का, वेरी गुड। नजमा जी का। तो सवाल का जवाब ये है कि जब तक आप मोटे हो, जब तक आप बीमार हो, तब तक कार्बोहाइड्रेट को नहीं खाना है। फिर क्या होगा? फिर आपका डाइट प्लान बदल दिया जाएगा। मैं 1 महीने के अंदर आप लोगों को 2 डाइट प्लान देता हूं। आप लोगों को 1 महीने के अंदर कितनी बार डाइट प्लान मिलेंगे? 2 बार। एक मिलेगा 15 तारीख को, एक मिलेगा 30 तारीख को। और आप लोगों को 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, ये 3 दिनों में आपको अपना वेट करना है, हॉलिस्टिक ट्रैकर में लिखना है, डेली ट्रैकर भरना है। ये सारे काम आप लोगों को करने हैं। और जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं काफी गोल्ड मेंबर्स हैं, तो गोल्ड मेंबर्स को हम 3 महीने का डाइट प्लान देते हैं। और जब 3 महीने का डाइट प्लान होता है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को चौथा महीना, 4th मंथ, फ्री में गिफ्ट दिया जाता है। मेंटेनेंस डाइट प्लान, मेंटेनेंस डाइट प्लान होता है। अब मेंटेनेंस डाइट प्लान का मतलब कि जब आपको सब कुछ खाना है, सब कुछ खाना, खा पी के आप लोगों को कैसे रिजल्ट लाना है, वो तरीका मैं सिखाता हूं मेंटेनेंस डाइट प्लान के अंदर। और जितने भी मेरे सामने यहाँ पर गोल्ड मेंबर्स के बाद डायमंड मेंबर्स हैं, तो डायमंड मेंबर्स का 6 मंथ का प्लान होता है। अब 6 मंथ के जितने भी डायमंड मेंबर्स हैं, आप सब लोगों के लिए 1 महीना, जब आपका 7वां महीना होता है, तो 7 मंथ आप लोगों का होता है फ्री। तो 7 मंथ में आप लोगों को मेंटेनेंस के बारे में सिखाया जाता है। और जितने भी टीडीपी मेंबर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल डाइट प्लान वाले जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोगों को मिलेंगे 13 महीने। 13वां महीना जब होगा, उसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कि रोटी चावल सब्जी खा पी के भी कैसे पतला रहना है। तो मेंटेनेंस का डाइट प्लान होता है, मेंटेनेंस का रिकॉर्डिंग्स रहेगा, और मेंटेनेंस की क्लास भी होगी। तो आप सब लोगों को सीखने के लिए आना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ज्यादा आप लोग आगे बढ़ोगे। तो हमारी जो बात चल रही थी, वो चल रही थी ये वाली। तो जब आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स, तो 100% इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। जब आप नहीं खाते हो कार्बोहाइड्रेट, तो 100% ग्रोथ होता है। अब देखते हैं प्रोटीन। एनिमल से मिलने वाली चीजों में क्या होता है? जब आप एनिमल से मिलने वाली चीजें, चिकन, मटन, फिश, एग, पनीर, जब ये खाते हो, तो खाली 20% इंसुलिन की जरूरत है। आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, 100% इंसुलिन चाहिए। आप खाली प्रोटीन खाओगे, तो 20%। तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कितना? 80% ग्रोथ मिलेगा। 80% फायदा मिलता है। जैसे ही आप चिकन मटन खाने लग जाते हो, वैसे ही आपको फास्ट रिजल्ट मिलने लग जाता है। तो 80% ग्रोथ होता है। और सबसे बड़ा ग्रोथ ऑयल एंड फैट। तो इंसुलिन सिर्फ 5% चाहिए, 5%। जब आप घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम खाते हो, तब बॉडी को खाली 5% इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो 95% ग्रोथ होता है। तो जब मैं आप लोगों को प्रोटीन एंड फैट, फैट एंड प्रोटीन जब आप खाते हो, फैट एंड प्रोटीन, तब आप लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट कम खिलाता हूं। और ये वाला जो टॉपिक आप लोगों को सिखाया है, मैं गारंटी देता हूं बहुत कम लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिन लोगों को ये वाला साइंस की समझ है। आप लोगों को ताज्जुब होता है कभी कभी, अरे ये घी बटर खा के कौन पतला होता है, ये चिकन मटन खा के तो मेरा वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा।
काफी लोगों को इससे परेशानी रहती है। तो मेरी लास्ट बात आप सब लोगों के लिए, बस आप लोगों को लाइव सीखना है आके आईसीएम के अंदर एंड वर्कशॉप के अंदर। तो आप लोगों के लिए ये वर्कशॉप जो रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं वर्कशॉप? जिससे आप लोगों का नॉलेज बढ़े। तो जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा चेंज एंड बदलाव आने वाला है। और वो बदलाव, जो दोनों बदलाव आएंगे, बहुत सारे बदलाव, वो आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगे नवंबर मंथ से। तो ये जो अक्टूबर का मंथ है, इस अक्टूबर के मंथ में बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं आप सब लोगों के लिए। कोलेजन एंड मैक्स रेस्ट, ये दो प्रोडक्ट इस मंथ के एंड में आप लोगों को मिलेंगे। उसमें और बड़ा चेंज करवाया है, जिससे वो कोलेजन एंड मैक्स रेस्ट आपको और ज्यादा फैट लॉस करके दे। तो यहाँ पर काफी लोग ने आपने बहुत अच्छे से लर्निंग लिया है। तो जो ये सीक्रेट बताया था, कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, ऑयल एंड फैट में हेल्दी फैट खाओ, जब आप ध्यान दोगे तो आप लोगों को मिलेगा बहुत बड़ा बेनिफिट्स। तो थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों को ध्यान देना है, लास्ट बात, फर्स्ट फ्राइडे होता है तो जितने भी सिल्वर मेंबर्स हैं आप लोगों के लिए वर्कशॉप होते हैं। सेकेंड फ्राइडे होता है तो जितने भी गोल्ड मेंबर्स के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं आप सब लोगों को मिलेगा। थर्ड फ्राइडे जितने भी डायमंड्स हैं आप सब लोगों को वर्कशॉप मिलेंगे। और फोर्थ फ्राइडे जितने भी प्लेटिनम मेंबर, टीडीपी मेंबर्स, क्वांटम एंड टाइटेनियम मेंबर्स हैं, आप सब लोगों के लिए स्पेशल वर्कशॉप रखे जाते हैं। तो जितना हो सके आप सीखिए। और जो भी प्रोडक्ट्स अभी तक आपने नहीं खरीदे हैं, और अगर आप लोगों को नया डाइट प्लान नहीं मिला है, अब से 2 बार डाइट प्लान आप लोगों को मिलेंगे। एक मिलेगा 15 तारीख को, एक मिलेगा 30 तारीख को। और जिन लोगों के भी डाइट प्लान बाकी हैं, आप सब लोग मैसेज कर दीजिए और एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग मैसेज करिए आज की आईसीएम के अंदर आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला है। मैं क्लब का जो हमारा मैसेजिंग है वो 5 मिनट के लिए अभी ओपन करूंगा। 5 मिनट्स में आप सब लोग जल्दी से क्या क्या समझ में आया, जल्दी से आप सब लोग मैसेज कर दीजिए, जिससे जो लोग नहीं जुड़ते हैं हमें उन सब लोगों को ज्वाइन कराना है। क्योंकि 10 लाख लोगों को पतला करना है 2035 तक। और ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, हम सब लोगों को मिलजुल के ये काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में और नेक्स्ट आईसीएम के अंदर। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर।